हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ हैप्पीएस्ट ह्यूमन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति समलैंगिक हो जाता है, कैसे कोई व्यक्ति समलैंगिक होता है, कैसे कोई गे या लेस्बियन बनते हैं। तो इसे हम विज्ञान में कैसे परिभाषित करते हैं, विज्ञान में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत ही सटीक जानकारी, वह भी आपको हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीएस्ट ह्यूमन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आप जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति समलैंगिक होता है, क्या क्या हमारा विज्ञान में इसे क्या कहा जाता है। तो विज्ञान में हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये प्राकृतिक है और इसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। ये जो लोग होते हैं एलजी यानी गे और लेस्बियन बिल्कुल सामान्य होते हैं और ये कोई बीमारी नहीं जिसे ठीक किया जा सके। तो इसे हम चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं कि इसका अध्ययन जो हम करते हैं वो करते हैं एपिजेनेटिक्स में, यानी कि अधि आनुवांशिकी, ठीक है। अधि आनुवांशिकी को हम समझते हैं। तो देखिए, अधि आनुवांशिकी होती क्या है। एपिजेनेटिक्स यानी कि ऐसे आनुवांशनीय परिवर्तन जो डीएनए सीक्वेंसिंग में बिना किसी बदलाव के उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो आपकी डीएनए की सीक्वेंसिंग है उसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके बदलाव के बिना जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वो उसका अध्ययन हम एपिजेनेटिक्स में करते हैं। तो चलिए एक एक करके पूरी चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा, ठीक है। ये जो लाइन लिखी है डार्क बोल्ड कर रखी है, ऐसे जेनेटिक चेंजेस जो डीएनए सीक्वेंसिंग के बिना बदलाव के उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन होते हैं ये होते हैं आपके शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम पहले थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। पहले आप जान लीजिएगा कि ये डीएनए क्या होता है। डीएनए को जब आप अच्छे से समझेंगे इसके बाद आप जानेंगे कि जेनेटिकल चेंजेस कैसे होते हैं, आनुवंशिकी क्या होती है। फिर आप जान पाएंगे कि अधि आनुवंशिकी क्या होती है और क्या कारण होते हैं कि कोई भी व्यक्ति गे या लेस्बियन हो जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है, छोटा अंग, छोटा इकाई जो है वो है हमारी कोशिका। कोशिका में आप देखेंगे कि हमारे केंद्रक होते हैं, ठीक है। केंद्रक में आप देखेंगे कि क्रोमेटिन धागे होते हैं और केंद्रिका होती है। क्रोमेटिन जो धागे होते हैं वो बने होते हैं आपके डीएनए प्लस हिस्टोन के, ठीक है। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि नाभिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा आप पहले जान लीजिए। यहाँ पे देखिए तीन चीज़ हैं, नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फास्फोरिक एसिड, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो नाइट्रोजन जो बेस है इसके दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूराइन ग्रुप, एक होता है पैरिमिडिन ग्रुप, ठीक है। इसमें 2 क्षार होते हैं, इसमें 3 क्षार होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, गुआमिन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अब आप आगे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीएनए और आरएनए। डीएनए में आप देखेंगे कि एडेनिन, गुआमिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआमिन, साइटोसिन तो होता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, यूरासिल, ठीक है। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है वो होती है शर्करा। आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, जैसे एक नाम लेते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। तो उसमें देखिए कार्बन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। इस प्रकार से अगर हम आगे चलेंगे तो जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए, उनके लिए चाहिए होता है पेंटोस, यानी कि कार्बन 5 हो, ठीक है।
तो जब इनकी बैलेंसिंग करते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हम आरएनए की करेंगे तो 5 कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे और उनसे जुड़े हैं 5 ऑक्सीजन होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन तो है, लेकिन एक क्या है कि एक ऑक्सीजन कम है और एक इसलिए इसे कहेंगे डीऑक्सीराइबो। यहाँ से डीएनए का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तीसरी चीज आती है, वो होती है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए की अम्लीय रासायनिक प्रकृति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए जैसे कोई पेन है आपका, पेन में क्या होता है, कैप होता है, पेन की बॉडी होती है, रिफिल होती है। तो पेन आपका हो गया, पहले जो न्यूक्लियस बेस हमने देखा था, दूसरा जो देखा शुगर, वो पेन की बॉडी हो गई, और जो पेंसिल है वो एक प्रकार मतलब उसके अंदर जो रिफिल है वो फास्फोरिक हो गया। ठीक है, फास्फेट। तो ये तीन चीज मिलके आपका एक बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड ये बना आपका, एक न्यूक्लियोटाइड ये बना, ऐसे ही ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड जो आपके यहाँ पर बन गए हैं, इसे देखिए आप, तो ये दोहरी कुंडली है एक प्रकार से। एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये है, ये है, ये है। इस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। जैसे एक के साथ टी जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, जी के साथ सी जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इस प्रकार से इनकी सीक्वेंसिंग जुड़ी हुई है। तो डीएनए के बारे में हमने इतना जान लिया। डीएनए में थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या है आपका, आनुवांशिक सूचनाओं को कोड के रूप में धारण करता है। एक बात ये पता होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है आपकी डीएनए का काम क्या होता है, जो हमारी सभी आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको धारण करता है। किस फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। जैसे कि आपने यहाँ पर ये देखी, ये आपका कोई क्रोमेटिन धागा है। ठीक है, ये आपका डीएनए है। ठीक है, डीएनए में आपको यहाँ पर जो मिलती है ये आपकी कहलाती है जीन। क्या है ये, जीन। जैसे कि हाइट का जीन हुआ, ब्लड ग्रुप का जीन हुआ, स्किन कलर हुआ। ठीक है, ये क्या है आपके डीएनए के पार्ट हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर आइए समझते हैं कि गे और लेस्बियन कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे आनुवंशिकीय परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे आनुवंशिकीय परिवर्तन, जेनेटिक चेंजेस, जो डीएनए अनुक्रमण में बिना किसी बदलाव उत्पन्न होते हैं, वो कहलाती है आपकी एपिजेनेटिक्स। तो पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग को अगर आप समझ लेंगे तो फिर इसके बाद फिर आप इसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए ये है आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, और थाइमिन, साइटोसिन, ये इस प्रकार से जुड़े, यानी कि ए के बाद जी आ रहा है, जी के बाद टी आ रहा है, टी के बाद सी आ रहा है। अगर ये बदल दिया जाए, यानी कि ए के बाद जी आ रहा है, जो यहाँ पर देखिए ए के बाद जो जी आ रहा है और ये ए के बाद टी आ जाए, तो क्या हुआ, डीएनए की सीक्वेंसिंग यहाँ पर बदल गई है। तो इसे कहते हैं हम जेनेटिकल चेंजेस, यानी कि आनुवंशिकीय परिवर्तन। इसके अगर बदल जाने से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर इनके बारे में, उपचार के बारे में पता किया जाता है, जैसे कि कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती हैं, और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें कोई भी सीक्वेंसिंग में परिवर्तन ना आए, ठीक है, सीक्वेंसिंग में कोई परिवर्तन आए, यानी कि ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद जी, जी के बाद टी, ठीक है, इनका अगर सेल डिवीजन ऑफ लंग्स हो जाता है, अगर जीन खराब हो जाते हैं तो सेल डिवीजन ऑफ लंग्स होता है, जिसमें कैंसर, पागलपन, शारीरिक या भावनात्मक बदलाव होते हैं। लेकिन देखिए ये जो आप डीएनए सीक्वेंसिंग देख रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। ए के बाद सी आ रहा है, एडेनिन के बाद साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। लेकिन गौर से देखिए यहाँ पर एक एम जुड़ रहा है, इसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। यही मेन कारण हो रहा है कि समलैंगिकता के बारे में माना जाता है कि गे और लेस्बियन। इसके दो कारण हैं, एक होता है डीएनए मिथिलेशन, ठीक है, डीएनए मिथिलेशन, और दूसरा कारण जो है वो है हिस्टोन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने देखा कि डीएनए की सीक्वेंसिंग में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, ना ही जीन खराब है, तो यहाँ पर चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर तो चीज़ें बिल्कुल सही हैं।
तो देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आमतौर पर क्या होता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं एपिजेनेटिक्स में, ये परिवर्तन शारीरिक भी हो सकते हैं और भावनात्मक भी हो सकते हैं। आमतौर पर लोग ये मानते थे कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तन का मतलब है कि डीएनए सीक्वेंसिंग में बदलाव हो गया। किसी जीन की वजह से क्या है कि अगर जीन में कमी आ रही है, खराबी है, तो इसीलिए समलैंगिकता पाई जाती है। लेकिन बाद में रिसर्च हुई और बहुत अच्छे से रिसर्च हुई, तो उसमें पाया गया कि जो जुड़वों पर विचार किया गया, जो क्या है कि एक ही जाइगोट से बने थे, एक ही जाइगोट से पैदा जो जुड़वा हुए थे, उन दोनों जुड़वों में क्या है कि उनका डीएनए तो एक जैसा है, उनकी जो जीन है वो भी एक जैसे हैं। ये बिल्कुल क्या है कि जेनेटिकल आइडेंटिकल थे, यानी कि आप इनको पहचान सकते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ट्विंस में देखा गया कि एक का ओरिएंटेशन जो है वो कैसा है, स्ट्रेट है, और दूसरे ट्विंस का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है कि गे या लेस्बियन की तरफ बढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि जीन तो इसके बदलाव का कारण नहीं है, तो फिर लोगों ने सोचा कि क्या कारण है इसके परिवर्तन का। तो इस परिवर्तन को हम पढ़ते हैं एपिजेनेटिक्स में। तो इसके दो ही कारण है, एक डीएनए मिथिलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर जी के बाद सी आ रहा है, यहाँ पर सी के बाद जी। तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक एम जुड़ रहा है। एम है आपका मिथाइल ग्रुप। क्या है, जैसे सी के साथ में यहाँ पर एम जुड़ गया, एम क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब जो आपका जो डीएनए है, ये देख सकते हैं आप डीएनए, तो ये मिथाइल जो ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे, तो ये कहलाता है डीएनए मिथिलेशन। ठीक है, डीएनए मिथिलेशन जुड़ा, एक कारण ये है इसका। और दूसरा जो कारण है इसका वो है, इसमें ये आप जो देख सकते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पर। ठीक है, अभी हिस्टोन प्रोटीन को मैं बता दूंगा आपको क्या है। ये क्या कहते हैं, क्रोमेटिन के जो धागे होते हैं इनको संजो के रखते हैं। ये देख सकते हैं आप, इनमें फाइबर्स निकल रहे हैं, ये रेड कलर के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से ये फाइबर्स जो निकल रहे हैं धागे, ये अगर टाइट हैं तो मतलब कि है, अगर ये थोड़े से ढीले होने लगते हैं, यानी कि थोड़े से इनमें ढीले, तो इससे क्या होता है कि जो फीलिंग्स का लेवल है वो बढ़ जाता है, फीलिंग्स का लेवल बढ़ जाता है, और इसमें फीलिंग्स का इन्हेंसमेंट होता है, तो ये ढीले से हो जाते हैं। यही दो मेन कारण हैं किसी भी व्यक्ति के समलैंगिक होने के। कोई भी व्यक्ति अगर गे या समलैंगिक है तो वो दो कारण है, एक डीएनए मिथिलेशन मिथाइलेशन और दूसरा है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि जो इसमें याद रखिएगा कि डीएनए की सीक्वेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपकी जीन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस क्या है यहाँ पर कि मिथाइल ग्रुप का यहाँ पर जुड़ जाने के कारण ये ऐसा होता है। ठीक है, इसके जुड़ जाने से क्या होता है कि हार्मोन्स का जो स्रावण है, सेक्रीशन जो है हार्मोन्स का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो कारण हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर डीएनए मिथिलेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी की भी गलती नहीं है, गे लेस्बियन होने में ना तो बच्चे की गलती है ना ही पेरेंट्स की गलती है, ये रोज़मर्रा है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि इसे चेंज कर लेंगे, तो इसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। कोई भी होमोसेक्सुअल पर्सन कभी भी हेट्रोसेक्सुअल नहीं बन सकता है, कोई भी हेट्रोसेक्सुअल पर्सन कभी भी होमोसेक्सुअल पर्सन नहीं बन सकता है। ना ही इसमें किसी की संगति का असर है, ना ही ये कोई बचपन की लत है। तो एक बार आप थोड़ा सा डीएनए सीक्वेंसिंग समझ लीजिए, तो डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या है कि ये जो आप देखते हैं, ए के बाद जी, जी के बाद सी, सी के बाद टी, तो यही आपका डीएनए सीक्वेंसिंग है। इसे एक बार और आप मैप में यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है, मिथाइलेशन, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर ये चीज़ें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डीएनए देखा कि किस प्रकार से गे और लेस्बियन होते हैं, इनके बारे में जाना हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन रह गया। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, जो आपके क्रोमेटिन के जो धागे होते हैं, ठीक है, ये हिस्टोन जो प्रोटीन होती है ये क्षारीय प्रोटीन होते हैं। तो हमें पता है कि जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है कि जो क्रोमेटिन के जो धागे हैं उनको संजो कर रखता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या जाना इस वीडियो में, हमने जाना कि कैसे कोई व्यक्ति गे या लेस्बियन होता है,
इसमें किसी की भी गलती नहीं, ना ही पेरेंट्स की गलती है, ना ही बच्चों की गलती है। और ये लोगों को कम जानकारी है इसके बारे में, तो लोगों की कम जानकारी की सज़ा आप अपने आप को मत दें। आप बिल्कुल सामान्य हैं, नॉर्मल हैं, और ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये प्राकृतिक है, इसे चेंज नहीं किया सकता है, ना ही ये कोई बीमारी है जिसे कहीं पर भी सही किया जा सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। और इसे आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ये किताब जो है, ये किताब लिखी गई है LGBTQ पर, मैं भी एक इंसान हूँ, इसे आप किंडल ऐप से पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा happiest.human.39। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि कोई भी व्यक्ति गे या लेस्बियन कैसे होता है। इसके दो ही कारण हैं, एक है आपका DNA मिथाइलेशन और दूसरा है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो कारण हैं। और याद रखिएगा कि ये बिल्कुल व्यक्ति जो होते हैं बिल्कुल सामान्य होते हैं, इनका माइंड जो होता है बिल्कुल सामान्य होता है, इनमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं होती है, ना ही शारीरिक कमी होती है, ना ही कोई मानसिक कमी होती है। ठीक है, तो आप अगर और भी अधिक जानना चाहते हैं LGBTQ के बारे में कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी ज्योग्राफी क्या है, हमारे भारतीय समाज में और भारतीय धर्म में क्या है रियल में वास्तव में, और हमारे वास्तव में धर्म क्या कहते हैं, तो आप इस किताब से जान सकते हैं। ये किताब आपको अमेजॉन किंडल ऐप पे मिलेगी जिसका नाम है मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस वीडियो में को देखकर कैसा लगा। और अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दबाइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।